क्योंकि यूके जो बहुत ही फेवरेट इमिग्रेंट डेस्टिनेशन है उसके इमिग्रेशन प्रोग्राम पर डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ये जो सारे प्रोग्राम हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बेसिकली हाईली स्किल और स्पेशलिस्ट लोगों के लिए तो है। जाहिर है हर बंदे का टारगेट ये है कि भाई पीआर मिल जाए, आईएलआर मिल जाए, पासपोर्ट मिल जाए। तो क्या इसमें कोई हम ट्रांजिशन कर सकते हैं किसी वीजा पे कि हम किसी तरीके से परमानेंट रेजिडेंसी के लिए एलिजिबल हो जाए? मैं चाहूंगा उस पर बताइए। है अल्हम्दुलिल्लाह 20-22 साल हो गया इस कंट्री को डील करते हुए। तो Göster herkese gerçek yüzümü. Onlar arkadan avlarlar rar 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 rar. Dedim ki her şey bende var 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 var. Onlar arkadan avlarlar rar 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 rar. Dedim ki Hey guys, welcome back to another live session. This is Abubakar Adil from Superior Consulting और आज आपके लिए बेहतरीन लाइव सेशन लेकर आए क्योंकि यूके जो बहुत ही फेवरेट इमिग्रेंट डेस्टिनेशन है उसके इमिग्रेशन प्रोग्राम पर डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत सारे हजरात ने रिक्वेस्ट की कि हम इस वीजा क्लास पे इस प्रोग्राम पर बात करें। इससे बेहतर और क्या मौका होगा कि जब सुपीरियर कंसल्टिंग के डायरेक्टर, फाउंडर, सीईओ मिस्टर आदिल इस्माइल खुद लंदन में मौजूद हैं। मुख्तलिफ हमारे पार्टनर्स से, क्लाइंट से मुलाकातें जारी हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो आज हमने सोचा कि एक बेहतरीन इस यूके इमिग्रेशन प्रोग्राम पर हम डिस्कस करें लाइव फ्रॉम लंदन। तो मजीद इंतजार नहीं करेंगे, इस प्रोग्राम की डिटेल्स उन्हीं की जुबानी सुनेंगे और आपके साथ तफसीलात शेयर करेंगे। सर बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बहुत शुक्रिया मुकर, आपने मदद किया दोबारा। और इस वक्त ऑब्वियसली जैसा आपने कहा कि बड़ा हेक्टिक ट्रिप चल रहा है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑब्वियसली हम बहुत सारे जेन्युइन और हाई लेवल की जो कंपनीज हैं उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तानियों के लिए और मिडल ईस्ट में लोगों के लिए और हाईली स्किल खासतौर पर अफराद के लिए कोई अच्छा जो है वो पैकेज लेके आए, प्रोग्राम लेके आए जेन्युइनली, क्योंकि जेन्युइननेस की बड़ी जो है ना वो फुकदान है। तो इस वजह से इंशाल्लाह जल्द खबर सुनने को मिलेगी कि सुपीरियर कंसल्टिंग एक अच्छा जो है वो आपके लिए पैकेज लेके आएगी और रिगार्डिंग द वीकेंड। बिल्कुल ऐसे ही यूके इमिग्रेशन का रिवाइवल एक बार फिर हम ही करने जा रहे हैं सुपीरियर कंसल्टिंग पाकिस्तान के अंदर, जिस तरह हमने 2003 में किया था एचएसएमपी प्रोग्राम्स के जरिए। तो आज इस बहुत ही लुक्रेटिव प्रोग्राम पर हम बात करेंगे। मैं चाहूंगा कि आप ही इसके बारे में जो है वो डिस्क्लोज करें, क्या ये वीजा क्लास, इसका नाम क्या है, इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं और फिर हम सारा क्राइटेरिया वगैरह डिस्कस करेंगे। अब बेसिकली देखिए हाईली स्किल माइग्रेंट प्रोग्राम जो मैंने 2003 में इंट्रोड्यूस किया था पाकिस्तान के अंदर, उसके बाद मुख्तलिफ लोगों ने और फिर कंसल्टेंट ने किया और काफी मकबूल प्रोग्राम है। 2010 में वो बंद हो गया। उस तरह का प्रोग्राम यूके ने उसके बाद से कभी भी जो है नहीं लॉन्च किया। टीयर 1 भी उन्होंने किया, वो भी उनका मकबूल नहीं हुआ। इतना ज्यादा प्रोग्राम पॉइंट्स के हवाले से कोई एम्प्लॉयर उसके अंदर रिक्वायर्ड था और तो इसलिए जो है हमारे पास ऑप्शंस नहीं रहे। तो हाईली स्किल के लिए पॉइंट बेस्ड सिस्टम का ना होना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कैसे करें। फिर एक ही रूट बचता है कि वर्क परमिट लो और आ जाओ। ये जो प्रोग्राम हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बेसिकली हाईली स्किल और स्पेशलिस्ट लोगों के लिए है जो कि अपनी कंपनी की ब्रांच ऑफिस या लाइसेंस या सब्सिडरी जो है वो खोलना चाहते हैं या उसको रन करना चाहते हैं, उसको ओवरसी करना चाहते हैं। तो उनके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है स्टिल। और बट एक जो प्रॉब्लमेटिक है इनिशियल लेवल के ऊपर वो ये है कि ये टेम्पररी वीजा है। ओके, याद रहे कि ये टेम्पररी वीजा है और इनिशियली, लेकिन आपको ये मौका मिल रहा है कि आप यूके के अंदर आ रहे हैं और यूके के अंदर अपना पाथवे सेट कर रहे हैं और वहीं से फिर अपना जो है वो रूट बना रहे हैं। ये प्रोग्राम है यूके एक्सपेंशन वर्कर वीजा। कोई भी शख्स होम ऑफिस की वेबसाइट पर जाकर इसको देख सकता है, समझ सकता है और अप्लाई भी कर सकता है। हमारी खिदमत हासिल करेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। ऑब्वियसली हम आपको बताएंगे कि ये क्या करता है। मैं कुछ स्टेप्स आपको या उसके एलिजिबिलिटी पहले आपको बता देता हूँ कि बेसिकली जो है वो यूके होम ऑफिस ने इंट्रोड्यूस किया ग्लोबल बिजनेस मोबिलिटी प्रोग्राम। और इसके अंदर ऑब्वियसली आपको कंपनी अपनी स्टैब्लिश करनी है, एक ऐसी कंपनी जो कि पाकिस्तान में, इंडिया में या मिडल ईस्ट के अंदर हो और वो अच्छा काम कर रही हो और वो अपना कोई हाईली स्किल्ड या सीनियर मैनेजर जो है वो डिप्लॉय करना चाहते हैं और वहां पर वो अपना जो है वो स्टैब्लिश करना चाहता है कंपनी को। तो ये एक रूट है और उसके अंदर आपको 2 इयर्स का इनिशियल आपको मिल जाता है और फिर 3 इयर्स के साथ एक साल का आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा। बट अच्छी बात यह है कि यहीं रहते हुए आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं और आईएलआर की तरफ और परमानेंट रेजिडेंसी की तरफ लेके जा सकते हैं। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, हम इसको जरूर डिस्कस करेंगे क्योंकि लोगों की बड़ी ख्वाहिश होती है कि परमानेंट रेजिडेंसी की तरफ हम किस तरह से जाएं। तो मैं चाहूंगा कि क्योंकि 2 फेजेस हैं, जाहिर है इस तरह आपने बताया कि कंपनीज जो यूके से बाहर हैं अपने सीनियर मैनेजर्स को अगर भेजना चाहें तो उनके लिए ये पाथवे मेनली जो है वो काम करता है। लेकिन वो हजरात जो कि आपको पता है मिडल ईस्ट में, दुबई में, सऊदी में, पाकिस्तान में खासतौर पे अपनी कंपनीज रन कर रहे होते हैं, कंपनी ओनर्स कहलाते हैं, वो भी ख्वाहिश रखते हैं जाहिर है जाने के लिए। तो उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम डिस्कस करना चाहें, क्या वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं? क्या कंपनी ओनर भी इस वीजा के तहत क्वालिफाई कर सकता है? ये अच्छा सवाल है। एक तो ये समझ लें कि ये प्रोग्राम जो है वो बेसिकली दोनों के लिए फायदेमंद है और दोनों ही जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। बट हाँ, जब हम बात करते हैं जब हाईली स्किल या सीनियर मैनेजर या आपका स्पेशलिस्ट कैटेगरी के अंदर लोग,
वो उनके लिए कई जगह पर मुश्किल इसलिए होती है कि कंपनीज राजी नहीं होती, और राइट कंपनी जो है वो ब्रांच नहीं खोलना चाहती या राजी नहीं होती किसी को डिप्लॉय करने के लिए। एतबार का मसला, पैसों का मसला, देयर आर सो मेनी आर्गुमेंट्स एंड एक्सक्यूजेस। तो ये ज्यादा सूट बेसिकली जो है वो ओनर्स को ही करता है, और उसमें ये ओके फ्लेक्सिबिलिटी है कि ओनर्स जो है वो खुद अपने आप को ही नॉमिनेट कर सकते हैं कि पहले, क्योंकि इसमें आप दो स्टेप्स आप समझ लीजिए कि पहले आपको कंपनी को रजिस्टर करना है यूके के अंदर। ओके उसके लिए आपकी कंपनी पहले बाहर होना चाहिए, यूके के अंदर नहीं होना चाहिए, कोई आपका राइट ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। तो राइट आप पहले कंपनी को रजिस्टर करेंगे, लाइसेंस लेंगे, उस लाइसेंस के ऊपर आप एम्प्लॉय को या खुद सीयूएस ओके सर्टिफिकेट ओके ऑफ स्पॉन्सरशिप जो है वो देते हैं, और उस बुनियाद ओके के ऊपर आप अपना वीजा फाइल करते हैं। तो इस राइट सर्टिफिकेशन ऑफ स्पॉन्सरशिप जो है वो इम्पोर्टेंट है, जो कि राइट बुनियाद है, और बुनियादी तौर पर आपको मिलती है कंपनी के ऊपर। तो कंपनी का यहाँ स्टैब्लिश करेंगे पहले, और प्लस जो लोग समझना भी चाहते हैं, पुराने लोग जो जानते भी होंगे कि ये बेसिकली यूके सोल रिप्रेजेंटेटिव का एक जो है वो रिफॉर्म वर्जन है, और एक जो है इम्प्रोवाइज्ड वर्जन इसको हम कहना चाहिए कि वो है, क्योंकि यूके सोल रिप्रेजेंटेटिव 2-2.5 साल पहले बंद हो गया होगा। इस पे जी भी हमने काफी सारे लोगों को भेजा, और काफी सारे लोग अपना जो है वो लाइसेंस यहाँ पर खोल के बैठे हुए हैं और काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये वो वर्जन था। इसमें जो चेंजेस वो लेके आया, थोड़ा सा इसको स्ट्रिक्ट ये किया कि पहले आपको कंपनी रजिस्टर्ड करने की जरूरत नहीं थी। आपने एक राइट बिजनेस प्लान बनाया, कन्विंस किया, इंटरव्यू दिया, और आप पहुंच गए, और आपको 3 साल का मिलता था, और राइट वही वीजा सोल रिप्रेजेंटेटिव आपको परमानेंसी की तरफ और सिटीजनशिप की तरफ ले जाता था। अब ऐसा नहीं है, राइट इसको टेम्पररी कर दिया, और ओके ये जरूर कर दिया है कि भाई आपको कंपनी रजिस्टर्ड करना जरूरी है, लाइसेंस लेना जरूरी है, और एक सीओएस जो है वो राइट सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप देना जरूरी है, चाहे वो आप अपने आप को खुद देंगे या आप अपने जो है वो सीनियर एम्प्लॉय को देंगे। तो इस बुनियाद के ऊपर आप कर सकते हो। राइट सो यहाँ पर ये बहुत अच्छी बात है कि कंपनी ओनर्स के लिए भी फ्लेक्सिबिलिटी है कि समहाउ वो भी अप्लाई कर सकते हैं। नाउ कोई भी वीजा क्लास जब हम अप्लाई करने की बात करते हैं तो फाइनेंशियल जो पर्सपेक्टिव है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें या जो बंदा जाने वाला है होलसेल उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, तो मैं चाहूंगा कि जो फंड्स वाला पार्ट है वो आप थोड़ा सा डिफाइन कर दें। क्या कंपनी जो करने वाली है नॉमिनेट, क्या उसको कोई खास फंड्स दिखाना जरूरी है, या जो एम्प्लॉई है उसके लिए कोई सैलरी का ब्रैकेट्स की कोई रिक्वायरमेंट है? तो मैं चाहूंगा इन रिक्वायरमेंट्स पर हम बात करें। देखिए, बेसिकली जैसे मैंने शुरू में कहा कि कंपनी एक एस्टैब्लिश कंपनी होना चाहिए। ऐसा राइट नहीं है कि आज उठिए आप वो अप्लाई करें, क्योंकि जरूरी है कि जिसको भी आप नॉमिनेट करते हैं उसका ताल्लुक उस कंपनी के साथ 1 साल का मिनिमम होना चाहिए। अगर वो 1 साल का नहीं है तो डेफिनेटली फिर देखा जाएगा कि आप हाईली रेम्युनरेशन आप उसको दे रहे ही नहीं दे रहे, या उसकी हाई रेम्युनरेशन है या नहीं है, जो कि बनती ओके है 73,900 पाउंड। तो ये जो ओके रिक्वायरमेंट है, कि आपका 1 साल का एसोसिएशन होना जरूरी है अपनी कंपनी के साथ। एक तो पहले ये याद रखें, जिसको राइट जाना है, जिसको वीजा मिलना है, राइट। राइट और दूसरा, आपके पास अगर नहीं है तो फिर आप 73,900 पाउंड की पर एनम की आपकी रेम्युनरेशन है, तब आपके लिए जरूरी नहीं होगा कि आप 1 साल से एसोसिएट है या नहीं है। ओके कंपनी की जब हम बारे में बात करेंगे तो आपको ऐसा कोई फंड्स नहीं दिखाना, लेकिन ऑब्वियसली आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो लगाने होंगे, दिखाने होंगे, बताने होंगे। जैसे ऑडिट रिपोर्ट्स हो गई, आपके बैंक स्टेटमेंट्स भी आप दिखाएंगे कंपनी कर क्या रही है और किस तरह से कर रही है। राइट फॉर एग्जाम्पल, हम कह राइट रहे हैं हमारे कंपनी में जो है ना वो 10-20 हजार रुपए पड़े और मैं कंपनी ब्रांच ऑफिस खोलना चाह रहा हूँ, डजंट मेक एनी सेंस। तो थोड़ा सा सेंस के ऊपर डेफिनेटली काम करना होगा हमें, कि हम इस तरह के सवालों से बचें कि भाई अब मैं तो कुछ भी नहीं करता, मेरी कंपनी तो बिल्कुल ही फारिग है, और मैं जो है ना वो ब्रांच ऑफिस खोलने जा रहा हूँ, तो ये वर्क नहीं करेगा। आपकी कंपनी एस्टैब्लिश कंपनी होना चाहिए, और उसके वो डेफिनेशन ऑब्वियसली हम कंसल्टेशन में डिस्कस कर सकेंगे कि आपको राइट डिटेल में बताएंगे कि डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, कैसे करते हैं। तो कंपनी का तो ये जो है वो बेंचमार्क है, और एम्प्लॉय राइट का बेंचमार्क मैंने बता दिया कि साल भर का होना चाहिए या हाई रेम्युनरेशन उसकी होना चाहिए। राइट मेक सेंस। सो चूंकि अब हम यूके में अप्लाई कर रहे हैं, ऑब्वियसली इंग्लैंड और एक ऐसी कंट्री जो कि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, कभी कभार लैंग्वेज बैरियर का भी सामना करना पड़ता है। अब तो खैर बहुत ज्यादा देसी वहां पर आबाद है, लेकिन स्टिल एक जहन में सवाल आता है कि भाई इमिग्रेशन या वीजा अप्लाई कर रहे हैं यूके का, तो क्या आइल्स की जरूरत होगी? तो मैं चाहूंगा इस पर थोड़ा सा क्लैरिफाई करें। बेसिकली इस प्रोग्राम में ये बड़ा फायदा है, क्योंकि आपको पता है कि ना ओनर्स भी अप्लाई कर रहे हैं और हाईली स्किल्ड भी कर रहे हैं, तो उन्होंने आइल्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रखी इसके अंदर। ओके सबसे अच्छी बात ये है कि आपको कोई लैंग्वेज असेसमेंट इस प्रोग्राम के तहत जो है वो नहीं देना और नहीं हासिल करना। तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर दोज हु राइट आर सीकिंग एस्टैब्लिशमेंट, बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट इन द यूके। जबरदस्त हो गया। तो यूके जो है वो बेसिकली ग्लोबल टैलेंट को जो है वो अब अट्रैक्ट कर रहा है, और रिक्वायरमेंट्स जो अब आसान कर दी हैं, तो फिर क्या ही बात है, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लास्टली इसको हम कंक्लूड करने जाएंगे। मैं चाहूंगा कि जिस तरह शुरू में आपने डिस्कस किया कि ये एक टेम्पररी वीजा है, तो जाहिर है हर बंदे का टारगेट ये है कि भाई पीआर मिल जाए, आईएलआर मिल जाए, पासपोर्ट मिल जाए आखिरकार। तो क्या इसमें कोई हम ट्रांजिशन कर सकते हैं किसी वीजा पे कि हम किसी तरीके से परमानेंट रेजिडेंसी के लिए एलिजिबल हो जाए? मैं चाहूंगा उस पर बताइए।
जी, बिल्कुल ऐसा ही है। जब आप टेम्परेरी वीज़ा के ऊपर आ जाते हैं, साल 2 साल का आपको मिल जाता है, तो फिर आप उसी कंपनी के तहत या किसी भी कंपनी के तहत जो लाइसेंस्ड होगी कंपनी ऑब्वियसली अगेन ओके, लाइसेंस कंपनी के तहत जो है वो आप वर्क परमिट ले लेंगे। राइट, जब आप वर्क परमिट आप ले लेंगे, तो आपके लिए आसानी हो जाती है कि आप आईएलआर एंड देन सिटीज़नशिप हासिल कर सकते हैं। तो ये एक रूट है, ओके, आप एंटर हो जाते हैं एंड देन वो आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। मैं कुछ बेहतरीन, स्टेप्स दोबारा से आप स्टेप्स का पूछ ज़रूर, लो कंक्लूड करें क्योंकि अब मेरे फंड्स रह गया है और मैंने ओके, कुछ और भी बताना रह गया था। बताओ। ओके। बेहतरीन हो गया तो इसमें परमानेंट रेजिडेंसी की भी ज़ाहिर है पाथवे बन जाएगा तो फिर क्या ही बात है। तो मैं चाहूँगा अगर हम जब इसको कंक्लूड करने जा रहे हैं, अगर आप ब्रीफली 1 टू 3 करके स्टेप्स बता दें, तो लोगों के लिए एक बार फिर से समराइज़ करके हो जाएगा और रिकॉल करना आसान हो जाएगा। जी। सबसे पहले इस प्रोग्राम के तहत आपको कंपनी रजिस्टर करनी लाइसेंस लेना है राइट, और वो समवेयर अराउंड आप 1000 2,000 पाउंड के अंदर अंदर आपको जो है ना ये सारा काम हो जाती है। मेरी ओके, कंपनी जो है और स्टाफ मेंबर्स है आपको ये सारे गाइडेंस आपको प्रोवाइड कर देंगे जब आप बुक करेंगे कंसल्टेशन सेशन। जो राइट, एम्प्लॉय क्योंकि 2 पार्ट है, आपने कंपनी रजिस्टर करना है और एम्प्लॉय जो भी है या तो आप खुद बन रहे हैं या, अपना राइट, ऑपरेशन को लीड करने के लिए या जिस किसी को आप डिप्लॉय करना चाहते हैं। तो उसके लिए ये है कि एक आपका 12 महीने के साथ होना चाहिए या आप मैंने बताया जैसे 70,900 पाउंड आपकी रेम्युनरेशन हो। और जब आप राइट, ऑफर कर रहे हैं किसी को या ऑफर ले रहे हैं अपनी कंपनी से यूके के अंदर, तो यूके का जो बेंचमार्क है वो है 48,500 पाउंड का। क्या इतनी सैलरी आपकी ऑन पेपर होनी चाहिए, उससे अब वो डेफिनेटली कोई मसला नहीं है, लेकिन इतना ओके, बेंचमार्क आपका होना चाहिए कि 48,500 पाउंड आपका जो है वो सैलरी मुतय्यन की गई हो। ठीक है। राइट, और अगर और उसको यूं अगर आवरली अगर हम बात कर लें तो 23.13 जीबीपी पर आवर जो है वो उसकी रेमुनरेशन सेट राइट। की तो ये गई। ऑन पेपर होना ज़रूरी है। तो ये जरूरी है। जब आप राइट, और जब ये सारी चीजें कंप्लीट होगी तो कंपनी लाइसेंस लेने के बाद सीयूएस निकालेगी, सर्टिफिकेशन ऑफ स्पॉन्सरशिप लेगी होम ऑफिस से और वो जो सीनियर एम्प्लॉई है उसको देगी। और जब वो लेगा सीयूएस तो वो फिर अपनी कंट्री में जहां पर वो मौजूद है वहां से वीएफएस के थ्रू अप्लाई करेगा अपना वीजा इसके लिए। और ये विदिन ऑलराइट, विदिन आप कह लीजिए कि 15 डेज आपको ये और 4 वीक्स के अंदर आपको ये वीजा आपको राइट, हासिल हो जाता है क्योंकि आपके पास लाइसेंस मौजूद है। और साथ में आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो इस उसके अंदर पॉडकास्ट में हम डिस्कस कर लेते हैं और आखिर में बता भी देते हैं कि आपको बिजनेस प्लान बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप करेंगे राइट, कैसे, कैसे ऑपरेट करेंगे, किन लोगों का ये स्केलेबल कैसे होगा। ये सारी चीजें हुँ, ऑब्वियसली एक एक्सपर्ट के थ्रू ही जाना ज्यादा मुनासिब होगा इंस्टेड ऑफ कि या, आप फाइव से खुद आप जो है ना वो खेलना शुरू करते हैं तो आपके लिए मुश्किल हो या, जाएगी। तो साथ साथ में जब आप ये करेंगे बिजनेस प्लान लगाएंगे आपके पास 28 डेज के लिए कंसेक्यूटिव 28 डेज के लिए 1270 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड आपके पास होना चाहिए। ये आप रखेंगे अपने ओके, अकाउंट के अंदर। 1270 ओके, पाउंड मैंने समझता कि ज्यादा सिंगल आदमी के लिए। अगर आप फैमिली करेंगे तो ऑब्वियसली अकॉर्डिंगली आप ये कर रहे होंगे। फीस भी राइट, ज्यादा नहीं है, सिर्फ हाँ आपको जो मेडिकल की जो फीस होती है जिसको हम हेल्थ सर चार्जेस कहते हैं वो फीस राइट, ज्यादा होती है क्योंकि आप टेम्पररी वीजास के हुँ, ऊपर है, लॉन्ग टर्म वीजास के ऊपर अभी आपको आईएलआर नहीं मिला है। तो ऐसे तमाम हुँ, वीजास के लिए पर ईयर के हिसाब से 1035 पाउंड के करीब आपकी जो है वो बनती है पर ईयर। आप मल्टीप्लाई कर लें आपका वीजा 1 साल का मिलेगा, फिर 2 साल का या 3 साल का राइट, मिलेगा। तो अकॉर्डिंगली आपको वो पे करना होता है। तो वो एक भारी जो है वो जुर्माने और रकम आपको या, पे करना होती है। जो कि मेरा नहीं ख्याल ज़्यादा है अगर आपको यूके की ये इमिग्रेशन मिल रही है। जी हाँ, मेरा नहीं ख्याल जो कि ज़्यादा होगी जब आप यूके का एक वीज़ा हासिल देखिए करने लॉन्ग वाले हैं। टर्म के लिए और आप बाहर मुल्क में जा रहे हैं ऐसा तो नहीं हो सकता कि लोग देखिए देखिए एक चीज जो हमारे कौम को समझनी है और क्वालिफाइड लोग समझते भी हैं, इसीलिए मैं हर जगह प्लेटफॉर्म में कहता हूँ कि मैं मैक्सिमम काम कोशिश करता हूँ कि क्वालिफाइड लोग हो सके। उनको जी हाँ, समझना आसान है, उनको प्रिपरेशन होमवर्क होमवर्क किसको किसको कौन अच्छा करता है, वो अच्छा जी हाँ, करता है होमवर्क जो अच्छा स्टूडेंट होता है। तो जब जी हाँ, हाईली स्टूडेंट की बात करते हैं हम अच्छे स्टूडेंट की हम बात करें कि वो अच्छा अच्छे ग्रेड लेने की कोशिश में अपनी लाइफ के अंदर लेना चाहता है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर उसको वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए फाइनेंशियल वाइज भी। जब आप रूट इस तरह का ले रहे हैं या तो आप ढूंढते रहे, आप करते रहे, ऑब्वियसली कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं कि कनाडा आप अप्लाई करते रहे, आप ऑस्ट्रेलिया के लिए तको करते रहे, EB2 के अंदर आप जो है ना वो अप्रूवल लेकर बैठे रहे। ये सारी चीजें अपनी जगह पर हैं, लेकिन अगर ऐसे प्रोग्राम भी जब आते तो उस पर भी मुतवज्जो होना चाहिए। ऑब्वियसली जी हाँ, 100 लोग देखेंगे सुनेंगे उसमें से 10 लोग इसके ऊपर अट्रैक्ट भी होते हैं और उनको और वो फुलफिल करेंगे क्राइटेरिया को। तो जी हाँ। मोस्ट वेलकम है, वो हमसे रब्ता कर सकते हैं और हम उनको प्रॉपरली गाइड करेंगे इंशाल्लाह। और यूके जो है वो अरसे दराज से बड़ा फेवरेट इमिग्रेंट डेस्टिनेशन है। डेफिनेटली। तो लास्टली जब हमने इस सारे प्रोग्राम को डिस्कस कर लिया है, बखूबी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह हम जान चुके हैं, तो मैं चाहूंगा कि वो हजरात जो नया देख रहे हैं सुपीरियर कंसल्टिंग को, वैसे तो बहुत लोग जानते हैं
कि 2 दहाइयों से हम यूके इमिग्रेशन के मामलात में लोगों की रहनुमाई कर रहे हैं, लेकिन जो नए देखने वाले हैं थोड़ा सा अगर मैं चाहूंगा फ्लैशबैक में ले जाएं और एक रिकैप दें कि सुपीरियर कंसल्टिंग कब से यूके इमिग्रेशन में काम कर रही है और क्यों हम जो है वो मशहूर है यूके इमिग्रेशन के लिए। देखिए बहुत डेफिनेटली लोगों को पता ही है कि 2004 से तो स्टैब्लिश है कंपनी, और उसी वक्त से यूके HSMP प्रोग्राम 2003 के अंदर जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया शुरू में, तो ये प्रोग्राम जब मुझे नजर आया, उस वक्त इतना इंटरनेट भी नहीं होता जो है ना होता था, तो जब हमने एक्सप्लोर किया, विजिट्स किए, और जब ये लेके आए, तो वो प्रोग्राम था हाईली स्किल्ड माइग्रेंट प्रोग्राम। और राइट उसके साथ साथ क्योंकि मैं इंट्रोड्यूसर था इस प्रोग्राम का, तो काफी लोगों ने फिर पसंद बहुत किया, बहुत मकबूल रहा ये प्रोग्राम। 2010 में ये बंद हो गया प्रोग्राम। उसके बाद फिर हमने राइट मुख्तलिफ, क्योंकि हम डाइवर्सिफाइड एक कंपनी है और मुख्तलिफ चीजों पे काम करते हैं, वो मुख्तलिफ वीजास के ऊपर, तो हम वो स्विच कर गए, और उसी के साथ साथ फिर हम काम करते रहे एंटरप्रेन्योर वीजा पे। फिर इसके राइट बाद आखिर में आकर अब वो यूके स्टार्टअप हो गया, फाउंडर हो गया, अब यूके फाउंडर वीजा के नाम से वो मौजूद है। तो ऐसे जो जो है प्रोग्राम्स है, वो स्टिल हम काम करते रहते हैं, और स्पेशलिटी है अल्हम्दुलिल्लाह 20-22 साल हो गया इस कंट्री को डील करते हुए। तो मैं समझता हूँ कि मैं ये तो नहीं कहता कि हमसे अच्छा नहीं जान समझता होगा, लेकिन हम भी उतना ही बेहतर समझते हैं जितना और एक्सपीरियंस और जो है वो हाईली क्वालिफाइड कंसल्टेंट काम करते हैं। बिल्कुल ट्रैक रिकॉर्ड होना बहुत जरूरी है, और जो सुपीरियर कंसल्टिंग के पास अल्हम्दुलिल्लाह है, सक्सेस स्टोरीज का भी और फुटप्रिंट्स भी अगर हो, तो फिर क्या ही बात है कि जब आपने खुद से फर्स्ट हैंड चीजों को देखा हुआ है, समझा हुआ है, और यूके को आप जानते हैं, तो मेरा निकाल के फिर लोगों के पास और कोई चॉइस बचती है। बहुत शुक्रिया सर, हमने काफी ज्यादा जो है वो जबरदस्त इन्फॉर्मेशन कवर की है, और मजीद भी इसी तरह के सेशंस आपके साथ हम अरेंज करेंगे जब तक कि आपका लंदन का ट्रिप जारी है, और हम मुख्तलिफ वीजास के ऊपर बात करेंगे यूके इमिग्रेशन के हवाले से। बहुत शुक्रिया।